देखिए स्टूडेंट्स, हमने एकांत श्रेणी को पढ़ा। इसमें जो है हम एकांत श्रेणी के निरपेक्ष अभिसरण के बारे में पढ़ेंगे। निरपेक्ष अभिसरण क्या होगा कि अगर कोई एकांत श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी कहलाएगी यदि जब यूएन के पदों को हम अगर धनात्मक कर दें, यानी मॉड कर दें, प्लस कर दें, यानी जो नेगेटिव पद है उनको भी हम प्लस कर दें। मॉड में लेने का मतलब सारे पद उसके पॉजिटिव होंगे, यानी धन श्रेणी होगी। आपने धन पदों की श्रेणी जो पढ़ी इससे पहले, वो भी अवसारी है। अगर आप एकांत श्रेणी आपने जो ले रखी है वो तो लेबनिज टेस्ट से अवसारी है, लेकिन जो पद ऋणात्मक हैं उनको भी अगर आप प्लस कर दें, यानी पूरे पद धनात्मक हो जाए, तब अगर श्रेणी अभिसारी है तो श्रेणी निरपेक्ष निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है। ठीक है ना। कुल मिला के अगर आप जो एकांत श्रेणी उसके पदों को भी धन श्रेणी कर मतलब धन श्रेणी बना दें उसकी, और फिर वो अभिसारी हो जाए तो वो निरपेक्ष अभिसारी होगी। तो ये है कि आपको पद पॉजिटिव करने हैं, यानी मॉड यूएन, यूएन का मॉड लेके अगर वो अभिसारी है। अब एक थ्योरम है कि अगर कोई श्रेणी निरपेक्ष अभिसरण है, निरपेक्ष अभिसारी है कोई श्रेणी, तो उस अभिसरण में मतलब जो निरपेक्ष अभिसरण है उसमें अभिसरण भी शामिल है। यानी अगर किसी एकांत श्रेणी को हम धन श्रेणी बना देते हैं और फिर वो अभिसारी है, तो जो एकांत श्रेणी है वो भी अभिसारी है, मतलब उसका अभिसरण भी शामिल है। कुल मिला के अगर किसी अभिसारी मतलब किसी श्रेणी को एकांत श्रेणी को आपने धन श्रेणी बनाया, यानी आप मॉड लिया उसका और धन श्रेणी बन गई वो, और वो अभिसारी है, तो फिर एकांत श्रेणी भी अभिसारी होगी। कैसे? देखो, हम कौशी का जनरल प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या है वो? माना यूएन एक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी है, तो फिर क्या होगा परिभाषा से, ये जो है धनात्मक श्रेणी, धन श्रेणी जो बनाई आपने यूएन के पदों को पॉजिटिव लेकर के, एक अभिसारी श्रेणी होगी। तो देखें, अ, किसी श्रेणी, ये चिन्ह थोड़ा सा गलत है। ये इस तरह से होना चाहिए, ये गलत लगा हुआ है। ये यूएन की तरफ होना चाहिए मॉड, मतलब पद धनात्मक होती है, ये गलत है यहाँ। देख लें, ये यूएन जो इस तरह से होना चाहिए, यूएन पे ही केवल मॉड है। तो देखो परिभाषा से क्या होगा, एक अभिसारी श्रेणी हुई यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक संख्या n जीरो नेचुरल नंबर के सेट में ऐसी विद्यमान है कि इस n जीरो से बड़े n और उससे भी बड़े m के लिए आपने देखो यू एन लिया, ठीक है, प्लस मॉड यू एन प्लस वन लिया, यू एन प्लस टू लिया और यू एम तक लिए, मतलब आपको तो एन से बड़ी एक संख्या m लिया आपने। तो एन से लेकर के एम तक के सारे पदों को जोड़ा और वो एप्सिलॉन से छोटे हो गए। ये हमने कौशी का जनरल प्रिंसिपल पढ़ा है, उसमें होता है। तो अगर ऐसा है तो श्रेणी जो है कौशी के जनरल प्रिंसिपल से अभिसारी होती है, और हमने निरपेक्ष अभिसारी माना है, तो इसलिए फिर ये कौशी की जो जनरल प्रिंसिपल है वो लागू होगा, तो वे लगा दिया हमने। किंतु देखें आप, अगर आप किसी श्रेणी के सभी पदों पर मोड़ लगा हुआ है और उसका मोड़ लें, मतलब आप इस मोड़ को तोड़ें अलग अलग पदों पे, तो जो है यहाँ लेस इक्वल का चिन्ह लग जाएगा। ये हम आपको रियल एनालिसिस में बताएंगे। उसमें दो ये जो कहलाती है त्रिभुज अस्मिका कहलाती है। मतलब आप अगर मोड को, एक मोड को दो मोड में तोड़ें तो वो ऐसे लेस इक्वल का चिन्ह आएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा ये इसका। ये और देखो, ये एक से आप यहाँ इसका मान क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, बड़ा, इससे बड़ा एप्सिलॉन है, तो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह एप्सिलॉन। देखो ये आ गया, ये क्या शो कर रहा है कि आपकी यूएन अभिसारी है, ये कौशी जनरल प्रिंसिपल, ये वाला। ठीक है ना। तो आप मोड में लेके चले और आपने बिना मोड के ये लिख दिया, तो ये यूएन अभिसारी आ गया कौशी के जनरल प्रिंसिपल से, सामान्य सिद्धांत से। लेकिन इसका ब्लूम सत्य नहीं है। कैसे देखें, उदाहरण स्वरूप आप एक देखें कि ये माइनस ए की घात माइनस एन माइनस वन अपॉन एन, इसके पद कैसे होंगे, वन माइनस एक बटे दो प्लस एक बटे तीन माइनस एक बटे चार, इस तरह से अल्टरनेट चिन्ह चलेगा। लेबनिज परीक्षण से श्रेणी अभिसारी हमने आपको सिद्ध करके बताया था। लेकिन यदि आप इसकी धन श्रेणी बना दें, यूएन को आप मॉड में ले लें, यानी पॉजिटिव बना दें, तो ये जो श्रेणी है वो हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से अपसारी है। क्यों?
क्योंकि अब इसे पी इसका मान एक है। हाइपर हार्मोनिक में क्या है, एक बटे एन पी, एन पी का मान यहाँ पर एक है, और पी का मान एक होने पर श्रेणी अपसारी होती है। पी का मान एक है, एक से छोटा, तो ये अपसारी है ये श्रेणी। तो आपने देखा कि ये श्रेणी तो अपसारी है, लेकिन ये श्रेणी अपसारी है। तो अब इसके लिए एक नई टर्म आती है सप्रतिबंध अपसारी, कि आपकी एकांत श्रेणी तो अपसारी है, लेकिन उसकी धन श्रेणी जो बनाते हो आप, जो उसकी आप धन श्रेणी बनाते हैं मॉडल है आपके, वो अपसारी है। ये सवाल जो है, ये जो है आपका सप्रतिबंध अपसारी का उदाहरण है ये, कि आपकी एकांत श्रेणी अपसारी है, लेकिन उसकी धन श्रेणी जो आपने बनाई, उससे धन श्रेणी बना दी आपने मॉड लगा करके, वो आपकी अपसारी होगी। तो सब प्रतिबंध अपसारी है। निरपेक्ष अपसारी तो वो होगी जिसकी आपने धन श्रेणी बना दी, वो भी अपसारी है। लेकिन यदि आपकी श्रेणी एकांत श्रेणी अपसारी है, लेकिन उसकी जो आपने धन श्रेणी बनाई मॉड लगा के, वो अपसारी है, तो श्रेणी कहलाएगी सप्रतिबंध अपसारी। लेकिन अगर ऐसी एकांत श्रेणी है जिसकी धन श्रेणी भी अपसारी है, तो वो श्रेणी निरपेक्ष अपसारी कहलाती है। तो कुल मिला के जो आप मॉडल लगा के धन श्रेणी बनाते हैं, धनात्मक धनात्मक पदों की श्रेणी बनाते हैं, वो अगर आपकी अ, वो आपकी अपसारी हो गई, तो निरपेक्ष अपसारी कहलाई श्रेणी। लेकिन यदि एकांत श्रेणी तो अपसारी है, और उसकी धन पदों की जो श्रेणी बनाई है आपने, धन पदों में बदला, वो अपसारी नहीं है, तो ऐसी श्रेणी सप्रतिबंध अपसारी कहलाती है। अब देखो हम जैसे ये सवाल था, इसमें तो नीचे संख्या आ रही है 1 2 3 4 5, जो मतलब एन आ रही है, एन की घात हमने एक ली थी, लेकिन इसमें एन की घात हमने 1/2 ली है इसमें। तो आप देखें, ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है आपकी, ये लेबनीज के टेस्ट से अपसारी हो जाएगी। क्यों? देखो इसका प्रत्येक पद जो है पूर्वगामी पद से छोटा है, कम है, तो ये जब आप यूएन की लिमिट लोगे तो वो जीरो आ जाएगी। तो लेवनी परीक्षण से श्रेणी तो सारी है, लेकिन जब इसे धन श्रेणी बनाएंगे आप, यानी मोड में लोगे आपसे, यानी सारे पद धनात्मक बनाओगे, तब इसके एन की जो घात है वो 1/2 है, एन की जो कितनी है, एक से कम है, तो ये हाइपर हार्मोन टेस्ट है अपसारी है। तो ये कैसा उदाहरण हो गया? सप्रतिबंध अपसारी का उदाहरण हो गया। अब आप देखो एक ये देखो, ये इसमें पी दिया है, एन की घात पी। तो आप देखें, अगर जब केस आप लेके चले पी जीरो से बड़ा है, क्या होगा? पी अगर जीरो से बड़ा है तो संख्या नीचे ही रहेंगी, हर में ही रहेंगी वो। तब क्या होगा? हर में रहेंगी तो आप देखो संख्याएं नीचे बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब हर पद जो आगे पद आ रहा है वो पहले वाले पद से छोटा होता जा रहा है पूरा। तो आपको ये लेबनीज टेस्ट लग जाएगा इसमें एक तरह से। लेकिन हम क्या है, इसकी निरपेक्ष अपसरण के बारे में बात करें, तो हम इसकी वो धनात्मक श्रेणी बनाते हैं। यहाँ मोड लगाएंगे आप पूरे पर, या इधर लगाए, यहाँ लगाना है आपको। तो देखो ये आ जाएगा आपका, ये धनात्मक श्रेणी बन जाएगी। ये श्रेणी आप हाइपरमोनिक टेस्ट पढ़ा है आपने, तो अगर एक से बड़ी है पी के लिए अपसारी होती है, तथा अगर पी एक से बराबर या छोटा है तो श्रेणी अपसारी होगी। अतः दी श्रेणी पी एक से बड़ी के लिए तो निरपेक्ष अपसारी है, क्योंकि उसके लिए तो धन श्रेणी भी अपसारी है। लेकिन जीरो से पी एक के लिए सप्रतिबंध अपसारी, क्योंकि देखो ये जो श्रेणी है ना, पी जीरो से बड़ा है, तो ये इसमें लेबनीज टेस्ट से श्रेणी अपसारी होगी ये। लेकिन इसकी जो हमने धन श्रेणी बनाई, वो एक से छोटे और जीरो से बड़े के लिए अपसारी है, तो इस सप्रतिबंध अपसारी हुई जीरो से लेके एक तक, जीरो से बड़े पी के और एक के बराबर और छोटे के लिए। और जब पी एक है, मतलब पी जीरो कर दें आप, जब पी आप जीरो कर दें तो क्या होगा फिर आप, तो सभी जगह देखो ये नीचे पी जीरो कर दी, सारे पद नीचे एक हो जाएंगे, तो ऊपर केवल एक एक और नीचे एक एक, तो एक एक ही रह जाएगा, एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक। तो ये श्रेणी जो है सी में दो लाइन माने हैं, कभी इसका प्लस एक मान रहेगा, कभी जीरो रहेगा, कभी एक रहेगा, कभी जीरो रहेगा, ऐसे दो लाइन करती रहेगी श्रेणी। क्योंकि अगर आपने एक पद लिया तो एक मान है, दो पद लिए तो जीरो मान है, तीन लिए तो एक मान है, चार लिए तो जीरो मान है, ऐसे जीरो और एक जीरो होता रहेगा। तो ये श्रेणी दो लाइन मान है। लेकिन जब पी का मान जीरो से छोटा है, अगर आप पी का मान जीरो से छोटा लेते हैं तो क्या होगा? तो देखो अगर कोई संख्या छोटी है तो किसी पॉजिटिव संख्या का नेगेटिव है, जैसे 3 थी और -3, तो -3 क्या है? प्लस के 3 का माइनस है। तो हम क्या करें, जैसे पी अगर नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं
कि धन संख्या है एक एम, उसका निगेटिव है पी, यानी एम हमारी धनात्मक संख्या उसका निगेटिव है, तो ये माइनस एक याद है माइनस वन, और एन पी है, पी की जगह हम क्या रख देंगे माइनस एम, तो आप उसको ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा एन एम। अब आप देखें इसको कैसे चलेगा ये, एन पी बराबर देखो ऊपर एन एम, एक माइनस दो के जाते हैं प्लस तीन एम, और ये ऐसे चलेगा। अब आप देखो कि अगर आपका ये यू एन कैसे आएगा, जब एन आपका सम है तो ये देखो ये आ रहा है माइनस में आता है, एन की आते हैं सभी धनात्मक पद माइनस में, जो है सम पद, सम पद जो है सम पद आपके निगेटिव है और विषम पद आपके पॉजिटिव है, तो ये है। जैसे आप लिमिट लोगे तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, कब, जब एन विषम है, क्योंकि ये, और जब आप एन सम है तब आपका निगेटिव में आएगा इनफाइनाइट, तो ये श्रेणी अनंत दोलनी है, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है ना, अनंत दोलनी है। अब आप एक और सवाल देखें, निम्न श्रेणी के अपसरण की निरपेक्ष अपसरण की जांच करनी है, तो ये वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये, तो यू एन आपका ये हो गया, यू एन प्लस वन ये हो जाएगा, माइनस एक आते हैं और एन प्लस वन एक्स आते हैं, जहाँ भी एन है आपको एन प्लस वन कर दिया। अब आप इसको मॉड लें, मॉड लिया तो सभी जगह मॉड लग जाएगा, एन पॉजिटिव एन प्लस वन पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव डेफिनेट संख्या है उसको आप मॉड से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपको बन जाएगा, और ये एक एक्स नीचे रह जाएगा मॉड में, ये आपकी पॉजिटिव है, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, जो संख्या डेफिनेट पॉजिटिव उन पे मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं होती। एक प्लस एक बटा एन हम एन से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा नीचे एक प्लस एक बटा एन। अब आप इसकी लिमिट लें, लिमिट लिया तो क्या आएगा नीचे एक बटा मॉड एक्स। अब दालेम्बर परीक्षण से क्या होगा, ये जो लिमिट है आपकी एक से बड़ी है तो श्रेणी अपसारी हुई, एक बटे जो मॉड एक्स आया है वो अगर एक से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ आपका मॉड एक्स एक से छोटा है, एवं श्रेणी अपसारी होगी यदि आपका ये मान एक बटा जो मॉड एक्स आया है वो एक से छोटा है दालेम्बर परीक्षण से, इसका मतलब मॉड एक्स एक से बड़ा है। निरपेक्ष अपसरण में अपसरण निहित है, आपने पढ़ रखा है, निरपेक्ष अपसरण में अपसरण निहित है, अतः श्रेणी अपसारी है जब ये और जब ये, ठीक है ना, अगर माइनस एक से एक के बीच में एक्स का मान है तो श्रेणी अपसारी है, और जब एक्स बराबर एक है तो आपका ऐसे चलेगा, तब श्रेणी वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर, ये क्या होगा आपका जो आप लिमिट लेंगे तो या तो प्लस इनफाइनाइट आएगा या माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो ये दोलायमान श्रेणी माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के मध्य में, और जब एक्स बराबर माइनस एक है तो श्रेणी फिर क्या होगा आपकी पॉजिटिव हो जाएंगे सारे पद, ठीक है ना, जब आप उसमें रखोगे ना एक्स या माइनस एक, तो देखो जो ये यहाँ आप इसमें रखोगे, यहाँ रखोगे देखो माइनस एक, तो ये माइनस ये यहाँ रखेंगे एक्स, तो ये तो पॉजिटिव पहले से ही है और पॉजिटिव ही रहेंगे कि स्क्वायर घात है या फोर घात है, लेकिन यहाँ अगर माइनस एक रखें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस एक बार आ जाएगा, तो सारे पद जो है आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपका जो है ये आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और अनंत तक, तो इस श्रेणी का जो ये हो गया वो अनंत है, तो इसका मान अनंत आ जाएगा एक्स बराबर माइनस एक पर, तो श्रेणी अपसारी होगी। ऐसी अगर माइनस एक से संख्या कोई भी छोटी ले आप, माइनस की संख्या ले, मतलब माइनस एक से छोटी कोई भी ले लें तो माइनस की क्या होगी, तो वो भी श्रेणी अनंत योग आएगा उसका, तो भी अपसारी होगी। लेकिन जब अगर एक्स का मान एक से बड़ा है तो श्रेणी अनंत दोलनी होगी, जैसे आपने वहां देखा ना, जब आपने यहाँ एक्स का मान एक रखा, यहाँ ये एक रखा तो श्रेणी अनंत दोलनी आई, तो एक्स बराबर एक, एक्स कोई भी बड़ी संख्या रखे तो सेम ऐसे ही आएगा, वो भी अनंत दोलनी होगी। तो अगर आप श्रेणी में x का मान एक से बड़ा रखते हैं तो श्रेणी एक या एक से बड़ा तो श्रेणी अनंत दोलनी है, लेकिन अगर श्रेणी में माइनस एक से एक के बीच में संख्या रखते हैं तो श्रेणी निरपेक्ष अपसारी, और इसके लिए अपसारी है, माइनस एक से छोटे के लिए बराबर के लिए और एक से बड़े x के लिए ही अनंत दोलनी। तो आपको ये चीजें तीनों लिख देनी है कि अगर माइनस एक से एक के बीच में लेते संख्या निरपेक्ष अपसारी है, सॉरी श्रेणी श्रेणी माइनस एक से एक के लिए अगर संख्या आपने x का जो मान है वो लिया तो श्रेणी निरपेक्ष अपसारी है, x का मान माइनस एक या इससे छोटा लिया तो श्रेणी अपसारी है, और अगर एक से बड़ा या बराबर लिया तो श्रेणी अनंत दोलनी होगी।